Okay, hi. So in this video, we will learn about the behavior of electric current when a AC supply voltage is connected across a pure inductor, and we will draw a phasor diagram between voltage and current. Okay guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब AC सप्लाई वोल्टेज को हम इंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो करती है उसकी वजह से इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक केवीएल अप्लाई करेंगे। सपोज करो कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको मैं वी एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, प्लस माइनस विद द टर्मिनल with the sign will be plus and minus. Now apply KVL in this. Apply KVL. क्या होगा? VT is equal to VL. Okay, बिकॉज अप्लाई अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल क्या कहता है, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0. ओके, सो see guys, if you don't know how to apply KVL and KCL in electrical circuit, so please let me know in the comment box. I will make a separate video on this that topic, so please let me know. तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। अभी मैं ये समझता हूँ कि आपको केवीएल अप्लाई करना आता है, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करो। तो वी टी की वैल्यू हम अप्लाई करेंगे, तो वी टी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, इज इक्वल टू, क्योंकि वी टी मैंने वी एम साइन ओमेगा टी अप्लाई किया है, और जब करंट इसमें इंडक्टर में फ्लो करेगी तो इंडक्टर के क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। उस वोल्टेज ड्रॉप को मैंने वी एल से रिप्रेजेंट किया है, और ये वी एल है। तो वी एल की वैल्यू कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब एक इंडक्टर को सी एक इंडक्टर में जब एक वेरिंग करंट आई टी फ्लो करती है, इंडक्टर एल 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 इज द इंडक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर। ओके, सो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वी एल, उसकी वैल्यू होती है एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। ओके, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है जब उसमें करंट आई टी फ्लो करती है, तो उसकी वैल्यू होती है एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी एल की वैल्यू हो जाएगी एल इंटू डी आई, करंट फ्लो कर रही है आई टी अपन डी टी। ओके, नाउ मुझे करंट पता करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये डी टी इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड, और एल लेफ्ट में आकर के नीचे डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज एल राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी एंड इज इक्वल टू डी आई टी। ओके, नाउ इसको लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे लिख अरेंज कर लीजिए, डी आई टी इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ से। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई टी, ओके दिस इज डी आई, और यहाँ पर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी आई टी। लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रेशन होगा वो आई टी हो जाएगा, और राइट साइड की वैल्यू क्या होगी, तो वी एम और एल कांस्टेंट है इसमें, कहीं पर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी टी लिखा हुआ है, मैं मिस कर दिया, डी टी होगा। तो वी एम अपन एल को मैं बाहर कर दूंगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि इसमें कोई टाइम का फंक्शन नहीं है, तो उसको बाहर कर देंगे, और साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओमेगा ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा होगा, तो जो भी इंटीग्रेशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे ओमेगा, ओमेगा से। सी गाइज, सबसे पहली बात ये है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोटी छोटी चीज़ों के आते होंगे, क्योंकि ये 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो उसके बारे में कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको सर मुझे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, राइट।
और ये DIT कैसे हो गया, ये सब छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। आप मुझे कमेंट करिए, मैं 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा। ओके, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो IT इज इक्वल टू VM अपन L, दिस इज L, और माइनस कॉस ओमेगा टी अपन ओमेगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ IT इज इक्वल टू VM अपान, और L ओमेगा एक साथ हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, नाउ सी VM अपान L ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। सी IT, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है, पहले इसको देख लीजिए। एक्सेल भी इसमें फ्लो होने वाली करंट को, इंडक्टर में करंट फ्लो होने वाली करंट को अपोज करता है, राइट। तो ये भी VM अपन R जैसा है, VM अपन एक्सेल, तो इसकी वैल्यू हम V अपन R I होता है, इसलिए मैंने इसको I या मैक्सिमम करंट से रिप्रेजेंट कर दिया, इनटू यहाँ पे होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, दिस इज IT, this is the current which is flowing through this inductor when AC supply voltage VT is equal to VM sin omega t is applied across this inductor. So this will be the voltage current flowing. Now see, मैंने आपको बताया कि माइनस कास ओमेगा टी को आपने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्यों कर दिया। सी, आपको इतना पता होना चाहिए, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ओके, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर देता हूँ कुछ ऐसे, साइन माइनस इसमें से कॉमन करिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे, और ये थीटा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये ऊपर आएगा कि हाँ, ओके। नाउ सी, अब इसको मैं ये साइन माइनस थीटा, ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 2, और इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, अब ये माइनस उधर उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो जब भी आपको माइनस कॉस थीटा दिखे, माइनस कॉस थीटा दिखे, तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हो साइन, जो भी यहाँ थीटा है माइनस पाई बाई 2, अभी उस ऊपर मैंने क्या लिखा था, ओमेगा लिखा था, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अगर आपको ये दिखेगा कि माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, जो भी यहाँ पे है ओमेगा टी, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा मैंने लिखा, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2। सी, बड़ा आसान सा तरीका है। अगर यहाँ पे ये माइनस हटाना है ना, यहाँ से माइनस ना होता तो यहाँ पे अगर प्लस करना है तो ये हो जाएगा, इसको माइनस को मैंने प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन, ये पलट जाता है, पाई बाई 2 पहले हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री में ये आपको पढ़ाया जाता है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी में बी एनी एंगल, ओके, अल्फा बीटा गामा एनीथिंग, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी। ओके गाइस, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा, ये मैथमेटिक्स है, ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। तो ये रफ वर्क था। अब मैं ऊपर बताता हूँ आपको, सी यहाँ पर Vm अपन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, Vm अपन एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू क्या है, एल ओमेगा के बराबर है। तो मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सएल के बारे में आइडिया बताता हूँ। सी, XL is called inductive reactance, inductive reactance, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है ओम, लाइक रेजिस्टेंस। बिहेवियर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज द सेम लाइक रेजिस्टेंस। ओके,
ये भी करंट को अपोज करता है और रेजिस्टेंस भी करंट को अपोज करता है। इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में मुझे इसका नाम नहीं पता। और इसकी वैल्यू होती है एक्स एल इज इक्वल टू होता है एल ओमेगा, वेयर एल होता है इंडक्टेंस होता है। इंडक्टर का इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा मैंने बता रखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू रखोगे 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सएल की वैल्यू ये भी आप पुट कर सकते हो 2 पाई एफ इंटू एल, एल जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ओके, सप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो अब हम चलते हैं, इतना हो गया। तो जब आपने अप्लाई वोल्टेज किया एक इंडक्टर के थ्रू, एक बार मैं इसका समरी कर देता हूँ। समरी क्या था, एक इंडक्टर मैंने लिया और उसको कनेक्ट किया एक एसी सप्लाई से, प्लस माइनस, ये एल है, इसमें करंट फ्लो करेगी आई। अगर यहाँ पे मैंने वी टी अप्लाई किया, वी एम साइन ओमेगा टी, तो इसमें आई टी फ्लो करेगी। और आई टी की वैल्यू कितनी होगी, या आई टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे आई एम आएगा, आई एम की वैल्यू वी एम अपन एक्सएल होगा, और यहाँ पे साइन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया है। सी, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ओमेगा टी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसको कहते हैं फेज। दिस इज कॉल्ड फेज। दोनों को कहते हैं फेज। साइन के बाद जो लिखा होता है उसको फेज कहते हैं। तो ये वोल्टेज का फेज है, ओमेगा टी वोल्टेज का फेज है, और ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू करंट का फेज है। तो इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है कि नहीं। अगर मैं देखो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पता कर रहा हूं तो कितना होगा, तो पहले वोल्टेज के फेज से करंट के फेज को माइनस कर दो, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू माइनस करके देखो कितना फेज डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई बाय टू के बराबर होगा। देखो ओमेगा टी फेज डिफरेंस मैं लिख रहा हूं फॉर प्योर इंडक्टर, फॉर प्योर इंडक्टर फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होगा, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ओमेगा टी कट जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाई टू आएगा। तो फेज डिफरेंस कितना आया वोल्टेज और करंट के बीच में, पाई बाई टू का। ओके, तो अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में देखिए। सी, ओके, तो मैं पहले ड्रॉ करता हूँ एक वाई एक्सेस और इधर एक्स एक्सेस, राइट। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज को ड्रॉ करता हूँ। वोल्टेज के कलर लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। कौन सा कलर लूँ मैं, रेड कलर लेता हूँ, देखता हूँ चलता है कि नहीं इस पर। नहीं, रेड कलर नहीं चलेगा। लेट मी चेंज द कलर, टेक द रेड। ओके, सी, अब रेड कलर से मैं वोल्टेज को अप्लाई करता हूँ। सी, वी एम साइन ओमेगा टी, मैंने बता रखा है आपको कि वी एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे ही जाता है। सो दिस इज वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, दिस इज वोल्टेज, राइट। वी टी इज इक्वल टू, ये वी टी का ग्राफ है, ओके। और अब जब करंट जाएगी तो करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, राइट, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो उस फेज डिफरेंस को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, फेज डिफरेंस को ड्रॉ करने के लिए सी व्हाइट कलर से मैं ड्रॉ करूंगा। इसका ग्राफ करंट का यहाँ से जाएगा 90 डिग्री, दिसी करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। देखो माइनस पाई बाई टू लिखा हो ना, करंट में माइनस पाई बाई टू है, मतलब कि जब करंट वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर होगा
तो जहां पर भी वोल्टेज होगा उससे 90 डिग्री पीछे होगी करंट हमारी, 90 डिग्री पाई/2। तो अब अभी ये वोल्टेज यहाँ पे है, तो जो करंट होगी वो हमारी पीछे होगी, और पीछे कहाँ पे होगी, यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो जब ये चलते चलते सी यहाँ पे 0 होता है, इस पॉइंट पर पाई/2 होता है, इस पॉइंट पर पाई होता है, और इस पॉइंट पर 3 पाई/2 होता है, और इस पॉइंट पर 2 पाई होता है। ओके, तो पहले ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं। तो जब ये यहाँ से पाई/2 से स्टार्ट करेगा, और जब ये चलते चलते पाई/2 पर मैक्सिमम होगा, तब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे, और ऐसे जाती है। अभी पहली बार में शायद आपको समझ में ना आया, लेकिन डेफिनेटली आप पेशेंस रखिए, आ जाएगा। पहली बार में तो किसी को नहीं आता ये, है ना, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ऐसे चलता है ये। तो ये जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, दिस इज आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। ओके, इस साइड मैंने ओमेगा टी लिया है। अरे चल जा, हाँ ओमेगा टी। तो ये ग्राफ आपको आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो भी आप परेशान मत हो, आ जाएगा धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये पाई/2 होता है इतना, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ओके, जब करंट यहाँ पे होती है, जब वोल्टेज यहाँ पे होता है तो करंट यहाँ पे होती है। जब कल चलते 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 वोल्टेज जब मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम है। अगर मैं ड्रॉ करूँ रेड कलर से, दिस इज वी एम, ओके, और दिस इज आई एम। और एक चीज मैंने गलती कर दी है, जो आई एम है वो वी एम से छोटा होता है, कम वैल्यू होनी चाहिए। वी एम ऊपर होना चाहिए, आई एम नीचे होना चाहिए। ओके, कहने का मतलब ये मेरा कि सी, एक बार और मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको लिए, आपके लिए। ये है, ये अगर मैं वोल्टेज ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो जो करंट है वो इससे नीचे होगी। नीचे का मतलब कि कम वैल्यू होगी ये। ओके, एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं जाएगी। ये होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारी आई एम है, और नीचे हमारा ये माइनस आई एम कहीं पे होगा ना जी, दिस इज माइनस आई एम। और क्यों कम होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, या फिर यूँ समझ लो कि आप ये वी एम है, सॉरी दिस इज वी एम। जब आप इस डेरिवेशन करोगे इसका, तब आपको पता चलेगा। सो दिस इज आई टी, एंड दिस इज रेड कलर से वी टी। ओके, ये ग्राफ बनता है, फेजर डायग्राम बनता है। और आई एम की वैल्यू, और इसमें क्या बताना है, सी, मैंने बताया था कि आपको कि आई एम की वैल्यू जो होती है वो वी एम अपान एक्स एल होती है, राइट। और एक्सएल की, सी, एक्सएल की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, वी एम ऊपर है और नीचे एक्सएल की वैल्यू 2 पाई एफ और एल मैं पुट करूँ, तो एल तो हर इंडक्टर का कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही होगा। एफ इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, तो यहाँ पे 50 हर्ट्स लिखेंगे, ये 22.7 रखेंगे। तो नीचे की जो वैल्यू है वो हमेशा एक बड़ी जीरो से बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ऐसे है, राइट। और जब वीएम में डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जो भी ये वैल्यू वीएम मैक्सिमम वोल्टेज होगा, उसमें किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो करंट जो होगी मैक्सिमम करंट, वो कम आएगी वैल्यू, है ना, समझ में आ गया। तो मान लीजिए वीएम की वैल्यू 220 वोल्ट है, और एक्सएल की वैल्यू आई नहीं ऐसे लिखो, वीएम की वैल्यू 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है मैक्सिमम वोल्टेज, 20 वोल्ट है। और एक्सएल की वैल्यू है 5 ओम। ओके, 5 ओम। तो 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 अपन 5, 4 आएगा। तो 4
आई एम मैक्सिमम करंट की वैल्यू 4 आ गई, तो सी वोल्टेज 20 था और मैक्सिमम करंट कितनी हुई 4 हो गई, तो इसलिए ये वैल्यू नीचे होगी, यहाँ पर यहाँ पे 4। सो मैं एक बार, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, पीछे आप वीडियो तो चल ही रहा है, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर समझ में आया तो प्लीज़ बताइए, नहीं आया तो भी प्लीज़ बताइए, और क्या नहीं आया ये बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से इस पर वर्क करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर having such patience inside you. Thank you. Bye.